हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार बोर्ड बीसीईसी का फॉर्म आ चुका है और बहुत अच्छे तरीके से आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। और बिना देखे आप फॉर्म बिल्कुल भी मत भरिएगा, पूरा वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा कैसे कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या स्टेप है, और उसके बाद ही फॉर्म भरें या फिर साइबर पे जाके भरवाइए। तो भी सतर्क रह करके भरवाइए, सारी चीजों को देखिए समझिए, उसके बाद ही डिटेल को भरवाइए। पूरी तरीके से किसी पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी आप जानते हैं कि अगर गलती हो गई तो फिर आपका ही लॉस होगा, किसी और का लॉस नहीं होगा, आपका एक साल वेस्ट हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से ध्यान से जानकर तभी फॉर्म को अपने फिल करिएगा। बाकी जितनी भी सारी जानकारी है बीसीईसी से रिलेटेड वो मैंने आपको अगली वीडियो में दे दी है। अगर आप जो है जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो को जा करके जरूर से जरूर देख लीजिए। और साथ ही जबरदस्त तरीके से क्लासेस भी शुरू हैं, जबरदस्त तरीके से बीएससी नर्सिंग की क्लासेस इस चैनल पे होती हैं। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो बच्चे चैनल पे नए होंगे साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। और कोई भी डिटेल, कोई भी जानकारी आपको बिहार बीएससी नर्सिंग के इस फॉर्म से रिलेटेड अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। मैं पूरी जानकारी दूंगी आपको, और या फिर वहीं कमेंट करके या उसकी अलग से वीडियो बना दूंगी अगर बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होगी तो। वैसे कोई दिक्कत होगी नहीं क्योंकि सारी चीजें मैं आपको बता दी हूं। अगर हम बात करें तो आपको आ जाना है कैसे फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले आपको आ जाना है यहाँ पर बीसीईसी। ठीक है, हमने सर्च किया है bcec.board.bihar.gov.in। आप बीसीईसी भी सर्च करेंगे, बिहार बीसीईसी बिहार, तो आपको ये पेज जो है ओपन हो जाएगा। या देखिए मैंने भी यही सर्च किया है बीसीईसी बिहार, तो सबसे फर्स्ट पेज आ गया बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड। यहाँ पर आप आएंगे, देखिए प्रोस्पेक्टस अगर आपको देखना है तो आप बीसीईसी पे सर्च करेंगे। अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो ऑनलाइन पोर्टल बीसीईसी। प्रोस्पेक्टस मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में सब कुछ बता दिया है, कब फॉर्म रहेगा, कितनी सीटें हैं, क्या क्या चेंज है, कैसे हमें फोटो, कैसे हमें सिग्नेचर फिल करना है, कैसे क्या चीजें हैं, ये सब बता दिया है। कितनी सीटें हैं, कौन कौन से कॉलेज हैं। तो अगर ये सब जानकारी आपको लेना है तो इसके लिए आपको इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिए या इसको डाउनलोड करके थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। वैसे पढ़ेंगे तो ज्यादा समय लगेगा क्योंकि बहुत लंबे पेज का है ये। जितनी भी आपको जानने लायक चीजें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। जब हम क्लिक करेंगे ऑनलाइन पोर्टल पर तो आपको जो है ऑनलाइन पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसके बाद जो पहले से पंजीकृत है यानी रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, तो अभी तो आपने नहीं किया है तो अभी आपको जो है न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर अभी क्लिक करेंगे, जब आपका पूरा फॉर्म फिल हो जाएगा तब आप इसी लॉगिन पेज पे ही क्लिक करके अपने आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है ये निर्देश ओपन होगा। यहाँ पर देखिए दिया गया है, फीस दी गई है जो मैंने आपको इसके पहले भी बता दिया था वीडियो में। अभी भी बता देती हूँ कि अगर आप यूआर यानी अनरिजर्व कैटेगरी से, इकोनॉमिकली वीकर ईडब्ल्यूएस या फिर बीसी ईबीसी से हैं तो 1000 3 सब्जेक्ट के लिए लगेंगे। 4 सब्जेक्ट है तो 1100 लगेंगे। अगर आप जो है एससी एसटी या फिर दिव्यांग सहित डीक्यू से हैं तो आपको 500 रुपए 3 सब्जेक्ट के लिए, 550 रुपए आपको जो है 4 सब्जेक्ट के लिए लगेंगे। तो अगर आप सामान्य आर्थिक रूप से कमजोर, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के दिव्यांगजन है तो भी आपको 500 और 550, यानी दिव्यांगजन है किसी से में भी आते हैं तो आपको 500 और 550 लगेंगे। एससी एसटी है तो 500 550। अगर आप जो है ईबीसी बीसी ईडब्ल्यूएस या अनरिजर्व है तो 1000 और 4 के लिए, 4 सब्जेक्ट के लिए 1100 रुपए लगेंगे। ठीक है, फिर आपको ये पूरा पढ़ करके आप इसमें जो है सारी जानकारी दी गई है। यहाँ पर आपको क्या करना, पूरे चरण यहाँ पर आपको बता दिए गए हैं। यहाँ पर आई एग्री, ठीक है, आई एग्री कर लेना है और प्रोसीड टू एप्लीकेशन पर कर लेना है। तो फिर आपको ये ओपन हो जाएगा। यहाँ आप करेंगे तो देखिए एक एक पर आपको टिक करना है। एक एक पर टिक करने से अलावा चेक ऑल कर देंगे तो सब पे टिक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आई एग्री कर देना है। यहाँ पर जो है ईमेल के बारे में दिया है, फोन नंबर एंड कम्युनिकेशन वेरिफिकेशन, रेगुलरिटी, कंप्लेंट्स पर्पस, ये सब जो है कंप्लेन पर्पस से दिया गया है। इसको आप टिक नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेगा, टिक करना पड़ेगा। आई एग्री पर क्लिक करेंगे तो डू यू विश टू सेव हियर तो कहेंगे यस। ठीक है, यस करेंगे तो आपको ये वाला पेज जो है ओपन होगा। यहाँ आपको अपनी सारी डिटेल फिल करनी है। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, यहाँ से रजिस्ट्रेशन फॉर्म की शुरुआत होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने फॉर्म फिल किया है, ये जो मैंने अभी आपको दिखाया ये सारी चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने आपको आगे दिखाया
आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। ठीक, कैसे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है पूरा यहाँ पर दिया गया है। और फिर हमको आई एग्री पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जब हम आई एग्री पर क्लिक करेंगे, आई एग्री पर, तो यहाँ पर जो है आगे प्रोसेस बढ़ जाएगा। आगे क्या होगा, आगे जो है हमें ये जो मैंने अभी दिखाया कि सब पे आपको सेलेक्ट ऑल कर दीजिए, तो सब पे क्लिक हो जाएगा, सब पे टिक हो जाएगा। जब सब पे टिक हो जाएगा तो आई एग्री हम क्लिक करेंगे। जब आई एग्री क्लिक करेंगे हम, तो हमें आगे क्या मिलेगा, आप यहाँ पर जो मैंने अभी दिखाया डू यू विश टू सेव, ये मिलेगा। यहाँ पर हम यस क्लिक करेंगे। यस क्लिक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब आप अपनी पूरी रजिस्ट्रेशन डिटेल, जैसे नाम है, यहाँ पर अभ्यर्थी के नाम की पुष्टि दोबारा से नाम फिल करना है, पिता का नाम है, माता का नाम है, अभ्यर्थी का जो कैंडिडेट है उसकी बर्थ ऑफ डेट है। और ये बात याद रखनी है कि जो बर्थ ऑफ डेट है, अगर आप दिसंबर में कभी से भी, मतलब इस साल 2026 में अगर आपका 17 साल पूरा हो जाता है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि मेरा अगस्त में, सितंबर में जो है 17 साल पूरा हो रहा है तो मैं फॉर्म फिल करूं या नहीं करूं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। दिसंबर के पहले अगर आपका 17 या दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक अगर आपका 17 साल पूरा हो जाता है तो आप जरूर से जरूर फॉर्म को फिल करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जरूर से जरूर फॉर्म फिल करिए। ठीक है, यहाँ पर अभ्यर्थी की जन्म तिथि दोबारा से मांगा है, लिंग मांगा है, फिर लिंग को कंफर्म लिंग यानी फिर से लिंग मांगा है। ठीक है, यानी कहीं आप गलती ना कर दे। आइडेंटिटी टाइप में आप 10th का रोल नंबर यहाँ पर हमने भरा है। ठीक है, तो आप 10th का रोल नंबर और यहाँ पर जो है अपने 10th का दोबारा से रोल नंबर भर सकते हैं। यहाँ पर रोल नंबर भरना है, यहाँ पर टाइप मांगा है। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन आप उसमें से चूज करना चाहें ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास ISD, तो इंडिया भरेंगे, मोबाइल नंबर भर देंगे, ईमेल नंबर भर देंगे, ईमेल एड्रेस भर देंगे। ठीक है, फिर चूज योर पासवर्ड, अपना एक पासवर्ड बनाना है। बेसिकली सही रहता है कि हम अपने नाम और @ लगाएं और नाम का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखें और जन्म तिथि का ईयर लिख दें, तो उससे भी हमारा जो है पासवर्ड रेडी हो जाता है। लेकिन अब मैंने बता दिया तो ऐसा नहीं हो किसी और का पासवर्ड आप चेक करिए। ठीक है, वैसे ID तो सबके नंबर पे आई होगी, वो चीज़ें याद रहती हैं। या कोई भी पासवर्ड आप जो भी आपको जो है बेटर होता है, जो पासवर्ड आप रखते हैं उसी पासवर्ड को रखिए। और इस बात का जरूर से जरूर ध्यान दीजिए कि पासवर्ड याद रहे, नहीं तो आप वैसे भी फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अपना नंबर और अपना ईमेल आपका अपना होना चाहिए, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। ठीक है, सिक्योरिटी पिन ये जो है इसी को कॉपी कर देंगे यहाँ पर। इसके बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करेंगे तो फिर आगे अगला फेज ओपन होगा। ठीक है, डू यू सेव, तो यस कर दीजिए। कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो वहां सबमिट करने से पहले उसे बदल लीजिए, दोबारा से चेक करके तभी सबमिट करिए, क्योंकि कोई भी गलती आपको नहीं करनी है फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका प्रीव्यू हो गया, व्यू हो रहा है, यहाँ पर देख लीजिए कोई गलती तो नहीं है। अगर कोई गलती है तो एडिट का ऑप्शन दे रहा है, एडिट कर दीजिए। अगर गलती नहीं है तो सबमिट टू नेक्स्ट कर दीजिए। ठीक है, तो सबमिट एंड नेक्स्ट करेंगे तो अब आपको क्या करेगा, वेरिफिकेशन कोड मांगेगा आपके नंबर का, फोन नंबर का और आपके ईमेल का। तो यहाँ पर फोन नंबर पर आपके OTP आएगा और आपके मेल पर जो है OTP आएगा। तो यहाँ पर आपके पास जो है OTP आएगा, उस OTP को फिल करना है और साथ में जो आपके पास सिक्योरिटी पिन का जो कोड है उसको फिल करना है। वेरीफाई एंड सबमिट पे क्लिक करना है, वेरीफाई एंड सबमिट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सही का टिक दे करके वेरीफाई कर देगा। इसके बाद आपके पास फिर से क्या करना है, आपको यहाँ पर देखिए लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, जब वेरीफाई हो जाएगा तो फिर किसका ऑप्शन आएगा, लॉगिन का ऑप्शन आएगा और आपको दोबारा से अपना जो है पोर्टल लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पर जो है आप लॉगिन करेंगे बी एग्जामिनेशन BCEC 2026 डाल के, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और पासवर्ड जो अभी मैंने बताया ना, आपने जो पासवर्ड लिखा होगा या बनाया होगा वो पासवर्ड डालिए, सिक्योरिटी पिन डालिए। ठीक है, इसके बाद अपना साइन इन कर लीजिए। ठीक है, साइन इन करेंगे तो आपको जो है साइन इन हो जाएगा आपका फॉर्म। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको जो है साइन इन करने के लिए आपको मांगेगा OTP। जब इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पूछेगा कि आप मेल का OTP चाहते हैं, फोन नंबर का OTP चाहते हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल ID, किसका OTP आप चाहते हैं तो जिसका भी OTP चाहते हैं उस पर क्लिक कर लेना है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का चाहते हैं तो मोबाइल नंबर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आपकी OTP आएगा, फिर लॉगिन कर दीजिएगा। ठीक है, कभी आपको चेंज OTP टाइप करना है, मान लीजिए फोन किया है आपने मोबाइल नंबर, आपको अब ईमेल आपके पास है, मोबाइल नंबर नहीं है, तो यहाँ चेंज OTP टाइप में जा करके आप चेंज भी कर सकते हैं।
ठीक है। अब जब आप साइन इन कर लेंगे तो आपको फिर से अब ओपन होगा कैंडिडेट का नाम वगैरह वगैरह ये चीज़ें। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें चेक है, और जो आगे आपको भरनी है वो फिर से आपको यहाँ पर चेक दिखा रहा है। इसको सबको टिक करके क्या करना है, ग्रीन टिक करके एग्री कर लेना है, ब्लू टिक करके एग्री कर लेना है। आप एग्री करके आगे बढ़ जाइए। जब आप आगे बढ़ेंगे तो अब आपको दिखा रहा है कि कितना फेज आपने किया, कितना बाकी है। तो कंस्ट्रेंट डिटेल और रजिस्ट्रेशन डिटेल ये कंप्लीट हो गया, आपको दिख रहा है। आपका अप्लाई कोर्स हो गया, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल और एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, अपलोड फोटो सिग्नेचर, प्रीव्यू, फाइनल सबमिट और पेमेंट, एग्जामिनेशन, काउंसलिंग फीस, ये सब अभी इनकम्प्लीटेड है। ठीक है। तो अब इसके बाद आपको अप्लाई फॉर कोर्स ग्रुप पे आगे आपको मिलेगा। यहाँ से आप अप्लाई फॉर कोर्स ग्रुप पे जाएंगे तो यहाँ अप्लाई कर पाएंगे। अब जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, पीसीएम है, पीसीबी है, पीसीएमबी है, या फिर सीबीए केमिस्ट्री बायोलॉजी एग्रीकल्चर, या फिर पीसीए फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर, एमबीए मैथ बायोलॉजी एग्रीकल्चर, एमसीए मैथ केमिस्ट्री एग्रीकल्चर, जो भी आप फिल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। 4 सब्जेक्ट अगर मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी करना चाहते हैं तो पीसीएमबी पे चारों पे क्लिक करिए। 1100 या 550 आपका पेमेंट कटेगा। 3 कर रहे हैं तो 3 पर चेक करिए। ठीक है। तो सेव एंड कंटिन्यू कर लेंगे, गलती है तो एडिट कर देंगे। ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपको फिर से आपकी ये पर्सनल डिटेल आपको क्या करनी है, दिख रहा है आपकी ये पर्सनल डिटेल है जो आपने फिल की थी। अब यहाँ पर आगे आपसे पूछ रहा है कि आप डीक्यू कैटेगरी के हैं तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए, अगर हैं तो आप यस कर दीजिए। ठीक है। अगर पूछ रहा है अगर आप सर्विस मेंस कोटा से हैं, आपके पिता सर्विस में है तो यस या नो आपको जो भी ये करना है। आपके विचार माता पिता की वार्षिक आय, आपके परिवार माता पिता की वार्षिक आय 8 लाख से कम है तो अगर कम है तो आप यस करिएगा। ठीक है। अगर आपके पिता साल भर में 8 लाख से कम पैसा कमाते हैं तो यस करिएगा, ये उनसे पूछ कर करिएगा। ठीक है। अगर नहीं कमाते हैं, 8 लाख से ज़्यादा कमाते हैं तो नो कर दीजिएगा। ठीक है। कह रहे हैं कि आप स्वपोती इस योजना के सेवा दे की सीट के लिए दावा करते हैं तो इसके लिए भी यस या नो करिएगा। नो ही करते हैं इसके लिए। एनआरआई, इसके लिए भी आप नो कर दीजिएगा। ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि उत्तीर्ण, ठीक है, या उपस्थित होने वाले संस्थान का जिला या नाम। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ पास्ट अपीयरिंग ऑफ द आईएससी एंड इक्विवेलेंट, कि आप कहाँ से जो है पास हुए हैं ये पूछ रहा है। तो जहां से भी आप पास हुए हैं, ठीक है, तो वो आपको जो है भर देना है। अपना पहचान चिन्ह, यानी कहीं भी कोई तिल वगैरह मोल वगैरह है तो उस तिल को यहाँ पर लिख देना। जैसे यहाँ पर लिखा है मोल मास्क ऑन फिश। ठीक है। या फिर जहां भी है, चेक पर है, चिक पर, या हाथ पर है तो हैंड पर, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड। ठीक है। जो भी है आपको फिल कर देना है। इसके बाद आपके कंटेंट डिटेल में यहाँ से पूछ रहा है आपका विलेज क्या है, सब लोकेलिटी क्या है। लोकेलिटी जो आपका एड्रेस है वो आपको फिल करना। अपना स्टेट बिहार भरेंगे, कंट्री इंडिया, डिस्ट्रिक्ट अपना जो भी है, रोहतास डिस्ट्रिक्ट है तो रोहतास भरिएगा, क्योंकि आईएससी वहाँ पर पूछा था ना कब से आप पास हुए हैं, तो इंटर सेकेंडरी तो आपने रोहतास भरा था तो वही आपका जिला भी होगा। अगर किसी का अलग है तो अलग भरेगा। ठीक है। पिन कोड यहाँ पर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, वहाँ के लिए वहाँ जो ओटीपी आ रहा है वो दूसरा मोबाइल नंबर है, ये अल्टरनेट वैकल्पिक है। यहाँ पर दूसरा मोबाइल नंबर भरेंगे। अगर एक भरेंगे तो आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा तो वो एक भी ले लेगा, वही पुराना वाला भी ले लेगा। और यहाँ पर जो है आपका दूसरा अस्थायी पता जो होता है, ठीक है, वो भी मांगते हैं। तो अगर आप सेम हैं, आप एक ही जगह रहते हैं तो आप जो है कर दीजिएगा सेम। अगर जैसे कोई बच्चा होता है कि वो बाहर रहता है, ठीक है, घर उसका कहीं और है, जो है आधार कार्ड पे कहीं और है, तो वो अस्थाई पता तो वो भरता है। अस्थाई पता जहां वो रहता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे माता पिता की नौकरी की वजह से किसी ना किसी कारण से दूसरी जगह रहते हैं तो वो अलग भर सकते हैं। या अगर आप सेम भरना चाहते हैं तो सेम एज करेस्पॉन्डेंस एड्रेस कर देंगे तो वो अपने आप ले लेगा। ठीक है। और सेव और कंटिन्यू कर दीजिएगा। ठीक। बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे भरना है। अब हमें 10th और 12th की डिटेल भरनी है। तो आपका इस बार का भी 12th का रिजल्ट आ चुका है, और अगर आप इसके पहले के 12th के पास आउट है तो भी आपके पास रिजल्ट होगा ही। और 10th के अकॉर्डिंग ही आपको अपने माता का नाम, अपने पिता का नाम, अपना नाम, अपनी बर्थ अपडेट सब कुछ फिल करनी है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है। अब इसके बाद 10th के बारे में यहाँ पर आपको भरना है। किस साल में स्टेटस क्या है, पास हो गए हैं, किस साल पास हुए हैं, कौन सा बोर्ड है, इंस्टीट्यूट का नाम
एग्जाम रिजल्ट का मोड, परसेंटेज या CGPA SGPA जो भी है वो भरिए। ठीक है, मार्क्स आपको देना है, यहाँ पर परसेंटेज निकाल देगा अपने आप ये। फिर 12th में भी आपको यही सारी डिटेल यहाँ पर भरनी है, कितने मार्क्स आए, और यहाँ पर सब्जेक्ट भी यहाँ पर दिए गए हैं, और सारे सब्जेक्ट में कितने मैक्सिमम मार्क्स हैं, कितने मार्क्स आपने पाए हैं, ये सब आपको भर देना है और सेव और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आपके पास आता है अपलोड फोटो और सिग्नेचर की बात। जब आप जो है अपना डिटेल भर देंगे सब कुछ, तो अपलोड। अब यहाँ पर बताया गया है कि आपको कितनी बड़ी फोटो चाहिए, कैसी फोटो चाहिए, ये मैंने आपको बताया है कि फोटो जो है एकदम सीधा फेस होना चाहिए, किसी तरीके के चश्मा, आप काला वाला चश्मा ना पहने हो, टोपी ना लगाए हो, फेस पे ना ज्यादा लाइट हो ना ज्यादा डार्क हो, फेस एकदम विजिबल होना चाहिए, कान आपके विजिबल होने चाहिए, पीछे व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। साथ में जब आप फोटो खिंचवाते हैं तो वहां नीचे आपका नाम, ठीक है, यहाँ पर, और उसके नीचे जिस दिन आप फोटो खिंचवा रहे हैं वो डेट होनी चाहिए। ठीक है, ये बात समझ लेना है। ठीक, और साथ में इन्होंने क्या किया है कि रंगीन फोटो हो जिसमें कानों के साथ 80% चेहरा आपको साफ दिखाई दे रहा हो, मास्क नहीं लगा होना चाहिए। ठीक है, फोटो की साइज यहाँ पर दे रहा है कि JPG में होना चाहिए और 10 KB से लेकर 300 KB के बीच होना चाहिए। वो लोग जो अपना फोटो खुद से भरेंगे उनके लिए मैं बता रही हूँ। और फोटो की चौड़ाई जो है वो 200 से लेकर के 250 px होना चाहिए। ठीक है, और साइन की बात अगर करें, सिग्नेचर की बात, तो ये 5 KB से लेकर 50 KB के बीच होना चाहिए। और अंग्रेजी हस्ताक्षर की चौड़ाई ऊंचाई 300 px से लेकर 100x होनी चाहिए, और हिंदी की चौड़ाई ऊंचाई वो भी 300 से लेकर के 100 px होनी चाहिए। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, कह रहा है अभ्यर्थी को आवेदन पत्र भरते समय लाइव फोटोग्राफ अपलोड करना होगा। लाइव फोटोग्राफ खींचने के लिए उम्मीदवार को अपना कैमरा चालू करना चाहिए या फिर वेब कैम के आवेदन पत्र भरने के लिए उपयोग किए जाने वाले डिवाइस से कनेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप लैपटॉप वगैरह या फिर कंप्यूटर से फिल करेंगे तो आपको वेब कैम चाहिए, लेकिन जो बच्चे फोन से फिल करेंगे, अगर यहाँ तक आप प्रोसेस कंप्यूटर से किए हैं तो अब अपने फोन में लॉगिन करके आप फोन से डायरेक्ट आप कैमरे का यूज करके आप अपनी फोटो खींच सकते हैं। ठीक है, लाइव फोटो। लेकिन अगर आप लैपटॉप से सोच रहे हैं तो उसके लिए आपके पास वेब कैम होना चाहिए। ठीक है, यदि आपका डिवाइस वेबकैम का समर्थन नहीं करता तो आवेदन पत्र के दाईं ओर QR कोड का मोबाइल डिवाइस, टैबलेट आदि का उपयोग करके उम्मीदवार के द्वारा स्कैन किया जा सकता है। लाइव फोटो कैप्चरिंग और अपलोडिंग प्रक्रिया को पोर्टल पर प्रदर्शित QR कोड के ऊपर फैक्ट फाइल बटन पर क्लिक करके पूरी करनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके पास वेबकैम नहीं है तो आपको क्या करना है, आवेदन पत्र की दाईं तरफ आप देखेंगे QR होगा, उस QR को क्लिक करेंगे तो आपके टैबलेट या फिर आपके मोबाइल डिवाइस में आप उस QR को फैक्ट करिए, उस QR को स्कैन करिए, आपको जो है फोटो वहां से ऑप्शन आ जाएगा अपलोड करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद फैक्ट फाइल बटन पर क्लिक करके आप इस प्रक्रिया को पूरी कर देंगे। यहाँ पर देखिए फोटोग्राफ अपलोडेड है। फोटोग्राफ जो जितना भी दिया है 10 से 300 KB के बीच, 5 से 50 KB के बीच इंग्लिश वाली, और सिग्नेचर हिंदी। अब इसमें एक बात भी ध्यान रखनी है आपको कि जब भी अगर आप खुद से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसके लिए मैं बता दूं कि आपको अपने फाइल का, जो भी आपका फाइल होगा, मतलब फोटो आपकी फाइल के रूप में होगी, कुछ लिखा होगा, तो उस फाइल में जैसे यहाँ पर मैंने प्रकाश लिखा था तो आपके पास जो है ये 2 नंबर और इस तरीके से डैश, ठीक है, और इसके साथ आपके पास ये फोटो ऐसे लिख करके आपको सेव करना है, फाइल को रीनेम करना है, तभी फाइल अपलोड होगी। अगर आप साइन को कर रहे हैं तो जैसे ये साइन आप कर रहे हैं तो ऐसे, इसके बाद लिखना है सिग्नेचर, ठीक है, और इसके बाद क्या लिखना है, हिंदी है तो हिंदी और इंग्लिश है तो इंग्लिश, इंग्लिश वाला है तो उसको क्या करेंगे, इंग्लिश लिख देंगे, सिग्नेचर इंग्लिश। ठीक है, बाकी ये सब जो है सेम हो जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे फाइल को रीनेम करेंगे तभी ये फाइल जो है अपलोड होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और लाइव फोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। ठीक है, अब सेव और कंटिन्यू करिएगा। यहाँ से आप जो है क्लिक हियर फॉर व्यू, इस पर क्लिक करके, क्लिक हियर फॉर व्यू क्लिक करके आप अपनी फोटो या जो भी आपका सिग्नेचर है, फोटो है, उसको देख सकते हैं। तो देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, देख लीजिए सही अपलोड हुई है कि नहीं, टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं हो गई है, टेढ़ी हो गई है तो उसे दोबारा से एडिट कर दीजिए और एडिट करके दोबारा से अपलोड कर दीजिए। रिमूव एंड री अपलोड पर क्लिक करिए और उसे दोबारा से
अपलोड कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब आप जब यहाँ पर जो है कर देंगे तो आपको जो है फोटो और फाइल आपकी यहाँ पर अपलोड हो गई ना। अब आपको क्या दिखेगी, पूरा का पूरा पेज आपके पास ओपन हो जाएगा, क्योंकि अब ये लास्ट ऑप्शन था आपके पास। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभ्यर्थी की जो है कैंडिडेट की यहाँ पर फोटो जो है अगर आपको दिख रही हो तो यहाँ पर फोटो जो है अपलोड है। देखिए यहाँ पर जो है ऐसे पेज आया, इसलिए ब्लर हो गया है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इन्होंने नाम लिखा है, अपनी डेटा जो है जिस डेट को फोटो क्लिक करवाई है वो डेट लिखी हुई है। ठीक है, और पीछे बैकग्राउंड बिल्कुल व्हाइट है, विदाउट चश्मे का प्रयोग है, और पीछे आपके पास क्या है, व्हाइट बैकग्राउंड है। तो ऐसे ही आपको फोटो अपनी खिंचवानी है और अपलोड करवानी है। बाकी फॉर्म आपका पूरा का पूरा ओपन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप 12th का सारी चीजें जैसे आपने फिल की है सब कुछ ओपन हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर आपके पास देखिए, ठीक है, सिग्नेचर इन इंग्लिश, सिग्नेचर इन हिंदी, दो चीजें हो गई। यहाँ पर लाइव फोटो है, इनकी लाइव फोटो इन्होंने लिख दी। अब इसके बाद आपको फाइन सबमिट एंड प्रोसीड टू पेमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको कुछ एडिट वगैरह करना है तब तो यहाँ जाना होगा, नहीं तो आप फाइनल सबमिशन कर देंगे। फाइनल सबमिशन करेंगे तो फिर आपके पास जो है ये सारी चीज़ें खुलेंगी और इसके बाद आपके पास आ जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन। यहाँ पर पेमेंट एग्जामिनेशन, पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन, काउंसलिंग फीस। तो पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन हमें क्लिक करना है, इसके बाद पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन पर क्लिक करेंगे या काउंसलिंग जो भी है, तो अभी एग्जामिनेशन फीस ही लग रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी ईबीसी कैटेगरी जो है डाली थी 1000, 3 सब्जेक्ट दिया था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, 1000 मांग रहा है। ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करिएगा, ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करेंगे, आपके पास जो भी ऑप्शन देगा आप स्कैनर से कर सकते हैं या फिर आप जो है रिक्वेस्ट क्लिक करके कर सकते हैं, अपना जो है गूगल अकाउंट डाल के वहां से जैसे भी करना चाहें आप यहाँ से अपनी फीस को पेमेंट कर सकते हैं। 1 मिनट 2 मिनट वेट करना है, बैक बिल्कुल नहीं करना है, ताकि ऐसे बैक कर देंगे तो पैसा भी कट जाएगा और आपका पेमेंट सक्सेसफुल भी नहीं होगा। अपने आप जब पेमेंट आपका दे दे कि पेमेंट एक्सपायर हो गया तब आप जो है दोबारा से पेमेंट ट्राई करिएगा, लेकिन अपने से बैक पे नहीं जाना है। ठीक है, जैसे वो पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा अपने आप जो है ट्रांजैक्शन आईडी ओपन होगी, उसका स्क्रीनशॉट ले करके तब आपको जो है बैक पर जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर खुद ही पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा और आपका फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो एकदम अच्छी तरीके से इसी तरीके से अपना फॉर्म फिल करना है। और अगर आप जबरदस्त तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो बीएससी नर्सिंग का ये बैच है आपके लिए, बहुत ही मिनिमम फीस में है और जबरदस्त तरीके से तैयारी इसमें चल रही है। साथ ही यूट्यूब चैनल पे भी चल रही है। डेली 8 बजे 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास चलती है, उस क्लास को जरूर से जरूर आप लोग ज्वाइन करिए। और यकीन क्रैश कोर्स है आपके सामने, इसको भी आप ज्वाइन करके जबरदस्त तरीके से तैयारी कर सकते हैं। नंबर है, इस नंबर पे कॉल करिए, ज्वाइन करिए। इसमें लाइव क्लास मिलेगा, डाउट क्लास मिलेगा, क्लास नोट, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू बेस्ड क्लास, सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। और ये बैच मिलेगा आपको अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप पे। कोई भी जानकारी चाहिए तो दिए गए इस नंबर पे कॉल करिए, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। साथ ही जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने सारे दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जो लोग भी बीसीसी का फॉर्म फिल करेंगे, और वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा। और कोई भी जानकारी आपको मुझसे लेनी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपको पूरी जानकारी डिटेल में बताऊंगी, उस पर वीडियो भी बना सकती हूँ। अगर जानकारी आपको देने लायक रहेगी तो आपको मैं पर्सनली वहां पे मैसेज कर दूंगी, लेकिन आपको जानकारी जरूर से जरूर मिल जाएगी।